भोपाल है, तो इसलिए मैं ज़रा दूसरी बात कहना चाहता हूँ भोपाल और जापानियों के संबंध के ऊपर। ऐसा है, ये टोक्यो में एक वो विश्वविद्यालय है, टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़, यानी वो टोक्यो विदेशी अध्ययन विश्वविद्यालय कहलाते हैं। वो जापान में काफ़ी मशहूर विश्वविद्यालय है। तो ये शुरू में ये टोक्यो स्कूल ऑफ फॉरेन स्टडीज़ कहलाते थे। ये इसकी स्थापना ये सन 1873 में हुई थी। तो ये शुरू में ये 5 भाषाओं की ये स्कूल था। फिर ये बाद में सन 1908 में वहाँ हिंदुस्तानी विभाग शुरू हुआ था। यानी आज से लगभग 115 साल पहले जापान में हिंदुस्तानी का शिक्षण शुरू हुआ था। ये शायद वो दुनिया में इतना पुराना वो स्कूल नहीं है जहाँ वो हिंदी या उर्दू पढ़ाई गई थी। वैसे वो हिंदुस्तानी के नाम से ये हिंदी और उर्दू का शिक्षण शुरू हुआ था। तो वहाँ उसके दूसरे साल में हिंदुस्तानी विभाग के दूसरे साल में भोपाल से एक सज्जन आए थे वहाँ ये पढ़ाने के लिए। उनका नाम था मौलाना बरकतुल्ला भोपाली साहब। उन्होंने ये 5 साल ये हमारे वो मेरे विश्वविद्यालय में 100 साल से पहले की बात है। ये 5 साल उन्होंने ये सिखाया था। और हिंदुस्तानी वो जापान में जो हिंदी और उर्दू शिक्षण की जो नींव है वो उन्होंने रखी थी। तो इसलिए मैं आज यहाँ आया, आप लोगों की कृपा से ये मैं यहाँ आ सका। लेकिन मुझे बहुत खुशी इस बात की हो रही है, ये फादर ये बुरके की बात मुझे कहना चाहिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जापानियों के लिए, जापान के हिंदी वालों या उर्दू वालों के लिए ये भोपाल शहर का बिल्कुल अलग से बहुत महत्वपूर्ण ये स्थान है। तो ये बात मैं विशेष रूप से ये आप लोगों के सामने ये मैं कहना चाहता था। तो मुझे आज यहाँ ये भोपाल शहर में ये इस तरह मुझे सम्मान मिला है। इसके लिए मुझे ये बहुत खुशी हो रही है। मैं आप लोगों का, ये सभी लोगों का, ये मध्य प्रदेश के और भोपाल के आप सभी लोगों का मैं आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद। यूं उनके परिचय को देखें तो दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर वो होते हैं, लेकिन उनके सुनकर ऐसा लगता है जैसे वे हिंदी में स्नातकोत्तर हैं। और इसी भावना से, इसी हिंदी प्रेम को लेकर, इसी अनुराग को लेकर जब 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन इस भोपाल की सरजमी पर आयोजित हुआ, तो जैसे कि सारा जहां इस छोटे से आंगन में सिमट आया था और रात दिन जैसा कि हम सब साक्षी रहे हैं हिंदी की मान, उसकी मर्यादा को लेकर और उन पाहुनों को लेकर जिस तरह से लगातार स्वागत में उन्होंने अपने हृदय बिछाए थे, हम सब उसके साक्षी हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उनको उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। उठो कि पांव के नीचे नई जमीन तलाश करें, जो खो गया है कहीं को यकीन तलाश करें, यूं हार थक के न बैठो कि कौन आएगा, हमारी मंजिलें आओ हम ही तलाश करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। हिंदी दिवस पर राष्ट्रीय हिंदी सम्मान अलंकरण समारोह में आज हम सबके बीच यहां उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार की संस्कृति और पर्यटन मंत्री बहन सुश्री उषा ठाकुर जी आज इस अवसर पर हमारे बीच पधारे हुए वो सभी हिंदी के उद्भट विद्वान जो भोपाल से भी हैं, देश से भी है और विदेशों से भी आए, मैं उन सब का यहां हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपको सम्मानित करके
हम स्वयं सम्मानित हुए हैं, ये हाथ धन्य हो गए। ऐसे आदरणीय श्री जयदीप कार्णिक जी, संस्था रितम, सुश्री अर्चना पेन्यूली जी, डेनमार्क में डंका बजा दिया उन्होंने। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी वर्गिंगम से, रोहित कुमार हैप्पी न्यूजीलैंड से, वो हमेशा प्रसन्न रहे। सुश्री आनी मानतो फ्रांस से, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। आदरणीय डॉक्टर वीर सेन जागा सिंह मॉरिशस से पधारे हैं। मॉरिशस और भारत तो एक ही लगता है। प्रोफेसर हृदय आकी इजदा टोक्यो से, ऐसा लग रहा था जैसे वो बर्रू काट भोपाली। डॉक्टर पद्याकर धनंजय सराफ जी, डॉक्टर संतोष चौबे जी, डॉक्टर शीला कुमारी जी, श्री सुधीर मोता जी, शिवशेखर शुक्ला जी, अदिति त्रिपाठी जी, और इस अवसर पर पधारे हुए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। निज भाषा की उन्नति है सब उन्नति को मूल। सचमुच में हिंदी अद्भुत भाषा है। हिंदी हमारे मन भी है, हिंदी हमारी प्राण भी है, हिंदी हमारी आत्मा भी है। बिना हिंदी के भारत के भावों का प्रकटीकरण नहीं हो सकता। दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा। लेकिन एक बात मन में थोड़ी कचोटती सी है। हिंदुस्तान में हमको हिंदी दिवस मनाने की जरूरत पड़ती है। देखिए, हिंदी का संवर्धन यह एक अलग विषय होना चाहिए, लेकिन जब बात संरक्षण की आए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हमारा देश स्वतंत्र तो हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने, मैं आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा, अंग्रेजी का प्रभुत्व बना रहे इस बात के लगातार प्रयत्न किए। और अंग्रेजी का प्रभुत्व इसलिए बना रहे कि सर्वसामान्य की भाषा में अगर शिक्षा से लेकर बाकी सब काम होते रहे तो उनको जो विशेष का दर्जा प्राप्त है, विशिष्ट क्लास, वो छिन जाएगा। और सामान्य परिवारों में, गांव में पैदा हुए बच्चे भी बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाएंगे। मैं सच कहना चाहता हूं, मातृभाषा में, अपनी भाषा में अपने भाव का प्रकटीकरण, अपनी स्वाभाविक जो क्षमताएं उनको प्रकट करने का काम बड़ी आसानी से होता है। लेकिन जब बचपन से ही दूसरी भाषा लाद दी जाए तो कई बच्चे कठिनाई का अनुभव करते हैं, स्वाभाविक विकास नहीं होता, स्वाभाविकता उनके जीवन में नहीं आ पाती। कई बार ऐसा लगता है जैसे वो शिक्षा में दूसरी भाषा के बोझ से दबे हुए से चलते हैं। इसलिए मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि मातृभाषा में भी नई शिक्षा नीति में, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं गांव में पब्लिक स्कूल, अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई, ऐसा विषय बना दिया कि बिना अंग्रेजी के काम ही नहीं चलेगा। अब देखते हैं अंग्रेजी आए चाहे नहीं आए, लेकिन हेलो, हाय, हाउ डू यू डू, चाहे डू के अलावा बाकी कुछ आए चाहे ना आए, लेकिन जरा दो चार शब्द अंग्रेजी के बोल दिए तो कहने लगे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। एक बार एक सांसद, मैं 5 बार सांसद रहा हूं, संसद में अंग्रेजी में बोल रहे थे और हिंदी भाषी प्रांत के सांसद थे। जब उनका भाषण समाप्त हो गया
तो मैंने उनके पास जाकर कहा, आपको इतनी अच्छी हिंदी आती है, आप हिंदी में क्यों नहीं बोलते संसद में? बोले, आप जानते नहीं हो शिवराज जी, अंग्रेजी बोलते हैं तो जरा रुतबा कुछ अलग हो जाता है। मैंने कहा, अपने लोकसभा क्षेत्र में अंग्रेजी में भाषण दे के तुम जीत के बताओ, तब मैं जानूंगा दोबारा। पता नहीं कहां एक चीज दिमाग में बैठा दी गई। मैं मानता हूं कि ये मानसिक गुलामी है और उस गुलामी से देश को निकालना बहुत जरूरी है। मैं भाषा के रूप में दुनिया की किसी भाषा का विरोधी नहीं। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। हमारे देश में भी कई भाषा है। हमारी मातृभाषा के प्रति गर्व होना चाहिए। राजभाषा में कामकाज होना चाहिए। अब मैं तो मुख्यमंत्री रहते हुए हैरत में पड़ जाता हूं, जब अंग्रेजी का कोई पत्रक, सर्कुलर आता है और उसका हिंदी में अनुवाद किया जाता, तो वो ऐसी हिंदी बना देते हैं कि हिंदी वालों को ही समझ में नहीं आता कि वो कौन सी है। विधेयकों की भाषा कोई समझ ही नहीं पाता। और इसलिए जरूरत है कि अपनी हिंदी जैसी है, सहज, सरल। अब मैं कई बार कहता हूं, रेल को लोहपदगामिनी कहने की जिद मत ठानो। हिंदी की ग्रहण क्षमता जबरदस्त है। जिन शब्दों को हमने आत्मसात कर लिया है, अगर कुछ लोग वैसे शब्दों के लिए अड़ेंगे तो दिक्कत जाएगी। अब स्कूल को पाठशाला नहीं कहो, काम चल जाएगा, क्या दिक्कत है? स्कूल इतना रच बस गया कि स्कूल भी कह दो, काम चल जाएगा। लेकिन अपनी भाषा का गर्व होना चाहिए। और इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पर हमने बड़ी गंभीरता से प्रयास किए। अब आप देखिए, चिकित्सा की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई जापान में जापानी में होती है, रूस में रशियन में होती है, फ्रांस में फ्रेंच में होती है। तो भारत में, मध्य प्रदेश में हिंदी में क्यों नहीं हो सकती? शुरू में जब मैंने ये बात निकाली, बड़ा विरोध हुआ, नहीं कैसे होगा, असंभव है। हमने कहा, असंभव शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। बोले, शब्द कहां से लाओगे? हम ढूंढेंगे। और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि मध्य प्रदेश के भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में इसी सत्र से मेडिकल की पढ़ाई हिंदी भाषा में हम प्रारंभ कर रहे हैं। हम अभियांत्रिकी, मतलब इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में कर रहे हैं। और मैं आज आश्वस्त करता हूं, हिंदी दिवस के दिन प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, शब्द अगर ढूंढने की जरूरत पड़ेगी, हम ढूंढेंगे, शब्द खोजेंगे, हिंदी में उनको प्रतिष्ठित करेंगे। और विज्ञान हो, तकनीकी हो, या चाहे और कोई विषय हो, उसकी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था हिंदी में हम करेंगे। और ये किया जा सकता है, हम करेंगे। क्योंकि ये अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और इसलिए अलग अलग विषयों में शब्द खोजना या दूसरी भाषा के शब्द भी आत्मसात करना पड़े तो कर लेंगे, उससे हमारी भाषा समृद्धि होगी। मध्य प्रदेश ये काम करेगा। मैं मंच को और आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, ये बीड़ा हमने उठाया है। लोगों की मानसिकता हमें बदलना है। अब यहां अगर नए मार्केट में, न्यू मार्केट ही चले जाओ, तो दुकानों के साइन बोर्ड आप देख लो, ठेठ हिंदी जानने वाले अंग्रेजी में बोर्ड टांग रहे हैं। चाहे उनने अंग्रेजी कभी पढ़ी हो कि नहीं पढ़ी हो। अब इस गुलामी की मानसिकता से कहीं ना कहीं बाहर निकलना पड़ेगा। मैं अंग्रेजी का भाषा के रूप में विरोधी नहीं हूं। इसलिए ये हो सकता है कि आप हिंदी में लिखो ऊपर, साथ में नीचे अंग्रेजी में लिख दो, लेकिन हिंदी छोड़ का काम नहीं चल सकता। और इसलिए हिंदी दिवस मनाना केवल एक कर्मकांड नहीं है, हमारे लिए संकल्प भी है। संकल्प। आज अटल जी याद आते हैं, हमारे जितने भी राजनेता
अधिकारी तो अंग्रेजी ही बोलते हैं, लेकिन राजनेता भी जाते थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी बोलने में उनको संकोच नहीं होता था, शर्म आती थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रणाम, जिन्होंने पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना उद्बोधन हिंदी में देके पूरे देश का मान और सम्मान बढ़ाया। और फिर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां जाते हैं हिंदी में ही बोलते हैं। अब न्यूयॉर्क में कौन सा स्क्वायर है वो, कौन सा, टाइम्स स्क्वायर, स्क्वायर। अपन तो हिंदी वाले हैं यार। अब वहां जब हिंदी में भाषण होता है तो भोपाल में हिंदी बोलने में काहे की शर्म। हिंदी को प्रतिष्ठित करना हम सबका परम कर्तव्य है और उसको हम पूरा करेंगे। हमारे देश, हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल, हमारी परंपराएं, हमारे महापुरुष, हमारे संस्कार। अरे भारत का प्राचीन इतिहास देखो, 5000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है हमारा। जब दुनिया के तथाकथित सभ्य देशों में, सभ्यता के विकसित देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। हमारी धरती है जिसने दुनिया से कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना, लेकिन भारत की धरती है जिसके मनीषियों ने कहा अयम निजम पराबेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है, सारी दुनिया को परिवार माने। आत्मवत सर्वभूतेषु सिया राम में सब जग जानी, जियो और जीने दो। यह हमारा सांस्कृतिक संदेश है संपूर्ण विश्व को। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो, यह भारत का संदेश है दुनिया को। हमने केवल अपने कल्याण की कामना नहीं की, सबके सुखी होने की कामना की। इसलिए हमारे संतों ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। अद्भुत देश, अद्भुत संस्कृति, अद्भुत भाषा, अद्भुत अपनी हिंदी। इसलिए हिंदी दिवस के इस अवसर पर हम कुछ संकल्प जरूर करें। दिन प्रतिदिन के काम में हम हिंदी का उपयोग करें। हम कर सकते हैं आसानी से, और केवल हम नहीं, मैं सरकार को भी कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में दिन प्रतिदिन का काम हिंदी भाषा में ही सरकारी कामकाज होगा, ये हमने तय कर दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया साधनों का उपयोग करते समय हम हिंदी भाषा का प्रयोग करें। स्कूली शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, रोजगार मूलक शिक्षा हो, इसमें मैंने पहले ही बताया कि हिंदी भाषा में पढ़ाई हो। जिनको विकल्प चाहिए उनके पास विकल्प है, और विदेशी भाषा को प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाकर मातृभाषा में गर्व के साथ संवाद को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए, हम बोलेंगे तो दूसरे भी बोलेंगे, और इसलिए आज हम हिंदी, क्योंकि अब आज देखो, अब हम तो छोड़िए, ट्रंप हिंदी बोल रहे हैं भाई, आज ही पढ़ा होगा आपने, अगली बार ट्रंप सरकार। अभी अभी आज मैंने अखबार में पढ़ा कि भारत और अमेरिका सबसे अच्छे दोस्त हैं, शायद ये हिंदी में कहा। तो दुनिया में तो हिंदी का प्रचलन बढ़ रहा है, और हम अपने घर में इतने कंजूस हो रहे हैं कि जबरन अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं। ये जबरन के बोझ से अपने हृदय को और अपनी आत्मा को, मन को मत दबाओ, खुल के हिंदी बोलो और गर्व से कहो हिंदी हमारी मातृभाषा है। बहुत बहुत धन्यवाद।